राजा वीरेंद्र सिंह अपने महल के अंधेरे तहखाने में एक प्राचीन पुस्तक और रहस्यमयी पेंडेंट पाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह खोज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही राजा ने उस पेंडेंट को छुआ, महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नौकर और सैनिकों का व्यवहार अचानक बदलने लगा। कुछ लोग रहस्यमयी ढंग से बेहोश होने लगे और कुछ तो बिना किसी निशान के गायब हो गए। राजा को शक हुआ कि गद्दारी महल के भीतर ही छिपी है। उन्होंने अपनी बेटी प्रिया और पुरानी मित्र डॉक्टर आर्या के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। तीनों ने उस प्राचीन पुस्तक का गहराई से अध्ययन शुरू किया। तभी डॉक्टर आर्या बोली, महाराज, यह कोई साधारण पेंडेंट नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। पुस्तक में लिखा था कि यह पेंडेंट एक प्राचीन जादुई तंत्र का हिस्सा है। यह महल के भीतर छुपे खजाने और राजनैतिक विरासत को उजागर करता है, लेकिन इसके साथ एक भयानक शाप भी जुड़ा था। प्रिया घबराकर बोली, पिताजी, अगर इस शाप को न रोका गया तो पूरा महल खतरे में पड़ जाएगा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। वही सलाहकार जिसे राजा अपना सबसे भरोसेमंद मानते थे, असल में उसी ने इस शापित पेंडेंट को अपने लालच के लिए इस्तेमाल करना चाहा। सलाहकार हंसते हुए बोला, यह पेंडेंट अब मेरा है और इसके साथ पूरा राजमहल भी। इसके बाद अंधेरे तहखाने में खतरनाक युद्ध छिड़ गया। राजा वीरेंद्र अपनी तलवार और बहादुरी से खलनायक का सामना करने लगे। जादुई शक्तियों और तलवारों की टक्कर से पूरा महल कांप उठा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। अंत में राजा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सलाहकार की साजिश नाकाम कर दी। खलनायक पराजित हुआ और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। महल ने फिर से चैन की सांस ली। शांति लौट आई थी। राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटी प्रिया को वंश की गौरवशाली विरासत सौंप दी। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं इस रहस्य की रक्षा करूंगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए। महल की दीवारों के बीच एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन पेंडेंट का रहस्य अब भी अपनी अगली कहानी के लिए इंतजार कर रहा था।